मैक्स और डाकिया मैक्स एक बड़ा झबरा जर्मन शेफर्ड था जिसके कान उपग्रह डिश जैसे थे और एक भौंकना था जो खिड़कियों को हिला सकता था। ज्यादातर लोगों के लिए जो उसके यार्ड से गुजरते थे वह भयानक था, एक व्यक्ति को छोड़कर, चार्ली डाकिया। हर दिन ठीक 10:15 AM चार्ली अपनी खड़खड़ाती डाक ट्रक में आएगा। वह लिफाफों से भरे एक बैग के साथ गेट तक टहलता हुआ आएगा और बिना किसी असफलता के मैक्स बाहर दौड़ता हुआ आएगा, ऐसे भौंकता हुआ जैसे दुनिया खत्म हो रही हो। लेकिन चार्ली कभी भी झिझका नहीं। गुड मॉर्निंग मैक्स, वह खुशी से कहता, मानो मैक्स सिर्फ एक म्याऊं करता हुआ बिल्ली का बच्चा हो। कई महीनों तक यह एक ही दिनचर्या थी, भौंकना, गुर्राना, पूंछ हिलाना, जो सारे शोर के पीछे छिपी थी। फिर एक बरसात वाले गुरुवार को कुछ बदल गया। चार्ली नहीं आया। मैक्स घंटों तक गेट के पास बैठा रहा, कान खड़े, पूंछ शांत। अगले दिन अभी भी कोई चार्ली नहीं। नया डाकिया विनम्र था, लेकिन मैक्स ने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। तीसरे दिन कोने से एक परिचित चीख सुनाई दी। मैक्स उछला, जंगली रूप से भौंक रहा था, लेकिन इस बार उत्साह से। चार्ली एक टैक्सी से बाहर निकला, उसकी बांह एक पट्टी में थी, बर्फ पर फिसल गया। उसने मैक्स से मुस्कुराहट के साथ कहा, लेकिन मैं अपने सबसे अच्छे ग्राहक से दूर नहीं रह सका। हर किसी की हैरानी की बात है कि मैक्स ने भौंकना बंद कर दिया। वह आगे बढ़ा, पूंछ हिलाता हुआ, और धीरे से अपनी नाक से चार्ली के अच्छे हाथ को छुआ। तब से चार्ली हर सुबह मैक्स के लिए एक विशेष बिस्कुट लाता था। मैक्स ने फिर कभी उस पर भौंकना बंद कर दिया, क्योंकि कभी कभी सबसे तेज भौंकने वाला भी छुपाता है। मैक्स और डाकिया मैक्स एक बड़ा झबरा जर्मन शेफर्ड था जिसके कान उपग्रह डिश जैसे थे और एक भौंकना था जो खिड़कियों को हिला सकता था। ज्यादातर लोगों के लिए जो उसके यार्ड से गुजरते थे वह भयानक था, एक व्यक्ति को छोड़कर, चार्ली डाकिया। हर दिन ठीक 10:15 AM चार्ली अपनी खड़खड़ाती डाक ट्रक में आएगा। वह लिफाफों से भरे एक बैग के साथ गेट तक टहलता हुआ आएगा और बिना किसी असफलता के मैक्स बाहर दौड़ता हुआ आएगा, ऐसे भौंकता हुआ जैसे दुनिया खत्म हो रही हो। लेकिन चार्ली कभी भी झिझका नहीं। गुड मॉर्निंग मैक्स, वह खुशी से कहता, मानो मैक्स सिर्फ एक म्याऊं करता हुआ बिल्ली का बच्चा हो। कई महीनों तक यह एक ही दिनचर्या थी, भौंकना, गुर्राना, पूंछ हिलाना, जो सारे शोर के पीछे छिपी